अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नाजिर अली खान। वेलकम बैक टू बिन ज़ाहिर एकेडमी। आज मैं चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर 4 की वीडियो लेकर आया हूं आपके पास। इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कवर करने जा रहे हैं। सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इनका सवाल पेपर में किस तरीके से आ सकता है। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आ सकती है अगर आई तो आई। इसके अलावा इसमें से एक न्यूमेरिकल या कभी कभी कुछ एमसीक्यूज बनकर आते हैं। तो मैं आपको उसी अप्रोच से ये वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपका पेपर से रिलेटेड तमाम काम कवर हो जाएगा। तो पहले तो बेटा समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, और इस पर एक मिसाल भी जरा देख लेते हैं। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूं तो जरूरी वर्ड्स, जरूरी नंबर्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज को, फिगर्स यानी कि नंबर्स, यानी जरूरी नंबर्स। सर ये जरूरी नंबर्स क्या चीज हैं, जरूरी नंबर्स का फिजिक्स में क्या मतलब है। तो बेटा आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ना एक चीज बड़ी अजीब सी नोट की होगी कि जब सेल्स वगैरह लगी हुई दिखती हैं, जैसे मान लो किसी शूज की शॉप पे चले गए, किसी कपड़ों की शॉप पर चले गए, तो कहीं पर भी 3,000 रुपए नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि 2999 या 1,000 की जगह 999। सर ये क्या रीजन है कि ये नंबर्स को 1 रुपया कम करके लिखा जाता है। तो बेटा कहीं ना कहीं उनका रीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि ये कौन से फिगर्स हैं और इनको बनाने का, इनको मालूम करने का क्या रूल है। तो बेटा रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। बिल्कुल आसान लफ्जों में ऐसे तमाम नंबर्स जो जीरो नहीं है वो सब के सब जरूरी हैं। कितने नंबर्स हैं हमारे पास टोटल? बेटा सिर्फ 9 ही तो नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 हो, 2 हो या 9 हो, इन तमाम अल्फाबेट्स, इन तमाम नंबर्स को हम गिनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, 999 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो बेटा 9 को मैंने क्या कहा था, सिर्फ जीरो को नहीं गिनोगे, बाकी सबको गिनोगे। तो 9 को गिनोगे भाई? हाँ गिनोगे। इस 9 को गिनोगे? हाँ भाई गिनोगे। तीसरे 9 को गिनोगे? हाँ भाई गिनोगे। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 525। 5 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा 4 1 लिखे हैं। मैंने क्या कहा था, जीरो के अलावा सबको गिनो। तो 1 1 1 सबको गिनोगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां मौजूद दिख रहे हैं। चलें बेटा रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो तमाम जीरोस जो नंबरों के उल्टे या सीधे हाथ पर मौजूद हों, उल्टे या सीधे हाथ पर मौजूद हों, चाहे वो जितनी भी तादाद में हों, उन्हें नहीं गिनेंगे, वो जरूरी नहीं है। जरा यहां देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 001। ये है कितने रुपए हैं? तो ये 1 ही रुपया। तो यहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां देखो 01, एक नंबर है जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ही सिग्निफिकेंट है। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां पर ये आपने 5500 को क्यों 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की शक्ल में लिख दिया? यहां पर तो सिग्निफिकेंट फिगर मुझे 4 लग रहे हैं। बेटा यही तो वो रीजन है कि अब जीरो लेफ्ट के हों या राइट के हों, उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो ये क्योंकि राइट के जीरोस हैं, नंबरों के सीधे हाथ पर मौजूद है, तो मैं इन्हें गिनने वाला नहीं हूं। यहां पर कुल मिलाकर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जरा मेरी मिसाल पर वापस चलते हैं। मैंने कहा था 1000 नहीं लिखते, 999 लिखते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं 1000 लिखता तो 1000 में 1 और 3 जीरो, उनको तो गिन नहीं सकते, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होता। 999 में है तो 3 9, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इन्हीं बातों से है। चलिए बेटा तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा रूल समझते हैं। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझो। बेटा एक बात यहां और भी क्लियर कर दूं, सर ये रूल्स इंग्लिश में बड़े मुश्किल लग रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट वगैरह कौन से वर्ड्स हैं, ये तो मैथ की किताबों में होते हैं। तो क्या मुझे ये रूल्स याद रखने? बेटा नहीं याद रखने, उर्दू में भी दिमाग में रख लोगे काफी है, न्यूमेरिकल हो जाएगा, आपसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे। तो इन रूल्स को उर्दू में समझ के चले जाओ, इंग्लिश में याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वक्त को जाया करोगे। ठीक है, रूल नंबर 3 को दोबारा से बता देता हूं उर्दू में। वो तमाम जीरोस जो राइट हैंड पर हैं, उन्हें सिर्फ तब गिन सकते हो अगर बीच में कहीं भी डेसिमल पॉइंट आ जाए। मैंने क्या बोला था, उल्टे सीधे हाथ दोनों के जीरो नहीं गिनोगे। रूल नंबर 3 कह रहे हैं राइट वालों को गिन लो अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो यहां देखते हैं, ये है राइट का जीरो। अगर ऊपर वाली एग्जांपल के हिसाब से देखते तो इसे नहीं गिनना था, पर डेसिमल ने क्या किया, इंपॉर्टेंट बना दिया। अब 2 फिगर्स हो गए। यहां देखो बेटा, यहां पर 102, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ये जीरो डेसिमल की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। आखिरी रूल बेटा रूल नंबर 4, वो देख लेते हैं। ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट।
उल्टे सीधे हाथ के जीरोस की तो बात हो गई तब भी जब डेसिमल ना हो, तब भी जब डेसिमल मौजूद हो। ये बीच के जीरो को क्या करना है बेटा, बीच के तमाम जीरो गिनने हैं, बीच के तमाम जीरो गिनने हैं। देख लें जरा यहां पर 101, ये जीरो बीच में अटका हुआ है दो नॉन जीरो नंबर्स के। तो कितने फिगर्स हैं बेटा, 3 फिगर्स हैं। यहां देखो 1005, 2 जीरो बीच में अटके में, गिनोगे कितने फिगर्स हो गए बेटा, 4 फिगर्स हो गए। आप लोग और भी एग्जाम्पल्स को पास्ट पेपर से अटेम्प्ट करके देख सकते हो, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा करने में। आसान सा सवाल होता है बेटा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, 4 गुल लट लो, आराम से ये न्यूमेरिकल या ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे। इसी के साथ बेटा इजाजत लेना चाहूंगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ आऊंगा। अल्लाह हाफिज।